बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट की, जो हमारी बुक है 1421 कोड के लिए या 5343 या इसके अलावा 5998 कोड जो है, इन तीनों कोड के लिए ये बुक है इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट। बीए वगैरह के लिए, एडी कोर्सेज़ के लिए ये है। तो इसकी पेपर प्रिपरेशन के बारे में हम बात करेंगे कि आपने इसका पेपर किस तरह प्रिपेयर करना है और किस किस्म के क्वेश्चंस आएंगे, पेपर का पैटर्न क्या होगा और आपने कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आपने तैयार करने हैं पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो चलें जी, इसके पास्ट पेपर्स को ज़रा देख लेते हैं, क्योंकि पास्ट पेपर को देखने से हमें काफ़ी आइडिया हो जाता है कि पेपर जो है वो किस किस्म का आता रहा है और किस किस्म का आ जाता है। अच्छा, सबसे पहले हमारे पास ये स्प्रिंग 2022 का पेपर है जो लास्ट टाइम पेपर हुआ था। तो पहला क्वेश्चन इसमें आपने कंपलसरी करना होता है। टोटल आपके पास 7 या 8 क्वेश्चन होते हैं और वो यहाँ पे कह रहा है कि अटैम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, कभी वो कहता है अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, लेकिन साथ उसने कंडीशन बताई है क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी है कि नीचे जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं आपने उनमें से कोई से 4 करने हैं, लेकिन आपने एक क्वेश्चन नंबर 1 को लाजमी करना है और फिर नीचे वालों में से आपने कोई से 3 कर देने हैं, जो कि 8 तक हैं क्वेश्चन, मीन 7 क्वेश्चन नीचे हैं, तो उनमें से आप कोई से भी 3 कर सकते हैं। तो चौथे नंबर पर जो ये पहला क्वेश्चन है ये आपने लाजमी करना होता है। अच्छा जी, पहला क्वेश्चन ज़रा देखते हैं। वो कहता है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। तो हमेशा ये ऐसे ही क्वेश्चन आता है। अब देखें ये 40 नंबर्स का क्वेश्चन हैं, 40 मार्क्स हैं इसके। तो वो कहता है कि इन के दरमियान ये जो नीचे दिए गए हैं इनमें आप डिफरेंशिएट करें, मतलब इनमें फ़र्क बयान करें कि इनमें क्या क्या फ़र्क है, मतलब इनका मुवाज़ना करें, इनकी खूबियाँ और ख़ामियाँ जो हैं वो लिखें। तो सबसे पहला क्वेश्चन उसने कहा है कि इनफिल्ट्रेशन एंड परसोलेशन। अच्छा, इनफिल्ट्रेशन का मतलब होता है जज़ब करना कोई चीज़ और परकोलेशन का मतलब होता है कोई चीज़ खारिज करना, निकालना। इनके दरमियान फ़र्क बयान करना है। इसके बाद रेन एंड एसिड रेन के दरमियान बारिश और तेज़ाबी बारिश जो होती है, हैबिट एंड हैबिटेट के बारे में, क्लाइमेट एंड वेदर और सॉइल टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर, इनमें आपने पाँचों में फ़र्क बयान करना है। और ये 5 के 5 पार्ट्स जो हैं वो इसके आपने लाजमी करने हैं। हर पार्ट जो है वो आपका 8 मार्क्स का होगा, हर के 8 नंबर होंगे। तो आपने इनफिल्ट्रेशन के भी 3-4 लाइनें लिख देनी है और इसकी भी 3-4 लाइनें। और डिफरेंस जो है उसका तरीक़ाकार ये होता है कि आप यहाँ पे इनफिल्ट्रेशन लिखें, यहाँ पे आप प्रोक्यूलेशन लिखें और दरमियान में आप इस तरह एक लाइन लगा कर इधर इनफिल्ट्रेशन की लिखते जाएं करैक्टरिस्टिक्स जो हैं, और इधर आप परस्कुलेशन की लिखते जाएं। तो इस तरह करके आपने फिर जब रेन एंड एसिड रेन के बारे में लिखना है, एक साइड पे रेन दूसरी साइड पे एसिड रेन, तो इसी तरह हैबिट एंड हैबिटेट। तो ये सारा डिफरेंस इस तरह लिखते हैं, एक साइड पे एक चल रहा हो, दूसरी साइड पे दूसरा चल रहा हो, दोनों को एक साथ एक टेबल बना के, मीन्स ये एक टेबल है और दरमियान में लाइन है, इस तरफ एक चीज़ आ जाएगी, दूसरी तरफ दूसरी चीज़ आ जाएगी। तो इस तरह आपने इनका डिफरेंस लिखना है। और ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 8-8 नंबर के हैं, 3-3 4-4 लाइनें बस आपने इनमें लिखनी होती हैं। तो ये वाले सारे क्वेश्चन आपने तैयार करने हैं। तो अगले पेपर में देखते हैं कि किस तरह का ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके बाद हमारे पास ऑटम 2021 का पेपर है इंट्रोडक्शन टू एनवायरनमेंट का। तो वो कह रहा है डिफरेंशिएट बिटवीन, अब यहाँ पे उसने 20 मार्क्स का ये जो है क्वेश्चन दिया है। पिछले यहाँ पे भी 40 का ही है, यहाँ पे उसने और भी पार्ट बना दिए हैं 3। पहला पार्ट जो है ए पार्ट, उसमें उसने 5 हिस्से कर दिए हैं जो कि 20 नंबर का है। फिर उसने 3 पार्ट और दिए हैं जो 5-5 नंबर के हैं और एक जो है वो 10 नंबर का है। तो 20 ये टोटल, और ये 40 नंबर का ही ये भी क्वेश्चन है और ये कंपलसरी क्वेश्चन है, ये आपने लाजमी करना होता है। तो यहाँ पे वो कहता है कि मैग्मा क्या होता है एंड लावा क्या होता है, उनका डिफरेंस बताएं। बायोसेंट्रिज्म एंड इकोसेंट्रिज्म। इसके बाद फूड चेन एंड फूड वेब, प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म और वेदरिंग एंड इरोजन। ये सारे आपने जो भी लिखवा रहा हूँ ये सारे आपने लाजमी करने हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से आ सकते हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो इसका बी पार्ट है वो कह रहा है ड्रा अ वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल या वाटर साइकिल जो है दैट क्लियरली इंडिकेट्स हाउ वाटर सर्कुलेट्स बिटवीन अर्थ एंड एटमॉस्फेयर। ठीक है जी, ज़मीन और एटमॉस्फेयर के दरमियान वाटर जो है वो किस तरह साइकिलिंग करता है, आप वो ड्रा करें, उसकी डायग्राम आपने बनानी है। तो बड़ी सिंपल और बहुत ही इजी जो है वो डायग्राम है कि पानी किस तरह सर्कुलेट करता है।
मतलब ये है कि पानी जब खड़ा होता है झील्स में, लेक्स में या कहीं और, तो पानी जो है जब उसको हीट मिलती है, सूरज की गर्मी पड़ती है, तो वो बुखारात बन के करके उड़ता है, ठीक है। तो वेपर्स बन के उड़ना शुरू कर देता है, फिर ऊपर जाता है तो मतलब वो गैस की शक्ल में होता है। वेपर्स जो हैं वो गैस होते हैं, तो बुखारात जब ऊपर जाते हैं एयर में, एटमॉस्फेयर में, वहाँ पे फिर वो ठंडे होते हैं और वापस जो है वो पानी की हालत में आते हैं, फिर वो वहाँ से बारिश की सूरत में नीचे गिरता है, ठीक है। तो इस तरह वाटर जो है उसका एक साइकिल चलता है, ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो ये डायग्राम बड़ी आसान आपको इजीली मिल जाएगी बुक से, वहाँ से आपने ज़रूर करनी है। इसके बाद है राइट 5 प्रैक्टिसेस दैट यू कैन अडॉप्ट टू सेव एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल वगैरह। वो कह रहा है कि आप एनर्जी को किस तरह, इलेक्ट्रिसिटी को या फ्यूल को कैसे सेव करेंगे, कोई 5 ऐसे काम लिखें जिससे आप सेव कर सकते हैं। तो बड़े इजी हैं, आपको पता है आप किस तरह फ्यूल बचा सकते हैं या किस तरह इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हैं। आपने ये 5 जुमले इसमें लिखने हैं, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है, इसको भी देख लीजिएगा ज़रूर। इसके बाद डी वाला जो है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले हम ये पहला क्वेश्चन जो है इसको क्लियर करते जाएँ। ओके जी, नेक्स्ट फिर डिफरेंशिएट वाला है। तो यहाँ पे देखें बायोसेंट्रिज्म दोबारा आ गया है और साथ उसने चेंज करके दे दिया एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म। इसके बाद फूड वेब, फूड चेन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैबिटेट लॉस एंड हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन और लॉटिक एंड लैंटिक वाटर बॉडीज़, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी, इनके दरमियान आपने फ़र्क लिखना है। इसके बाद अगर हम चलते हैं आगे, हमारे पास एक और पेपर है ऑटम 2018 वाला। तो यहाँ पे सॉइल टेक्सचर एंड सॉइल स्ट्रक्चर, तो ये पीछे भी क्वेश्चन आ चुका है। वेदरिंग एंड इरोजन भी आ चुका है। हैबिटेट लॉस एंड हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन भी आ चुका है। एल्टीट्यूड एंड लैटीट्यूड, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपने करना है। और बायोसेंट्रिसिज्म और इकोसेंट्रिज्म, तो ये भी लाजमी करने हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी पेपर्स के अंदर आ चुका है। इसके बाद हम अगर देखें ऑटम 2017 का पेपर, तो देखें जी इसमें भी वही वेदरिंग एंड इरोजन वाला आया हुआ है, रेन एंड एसिड रेन वाला है, और मिनरल्स एंड मिनरलाइड्स ये नया है, इसको भी करना है। क्लाइमेट एंड वेदर भी पहले आ चुका है, ये भी करना है। सॉइल टेक्सचर एंड सॉइल स्ट्रक्चर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर पेपर में आ रहा है। तो देखिए कुछ चंद एक हैं ये जो मैंने आपको बताया, ये आपने निशान लगा लेने हैं और बुक से इनको आपने लाजमी करना है तसल्ली के साथ। ये पहला क्वेश्चन आपका होगा। ओके, इसके बाद अगर नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करें, तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन है, हर पेपर के अंदर आ रहा है। व्हाट आर द मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न्स ऑफ पाकिस्तान, पब्लिक अवेयरनेस कैन प्ले अ मेजर रोल ऑफ बेटरमेंट ऑफ एनवायरनमेंट, डिस्कस। तो पाकिस्तान के जो मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं उन पर उस टॉपिक पर जो है वो डिस्कशन करें। तो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर पेपर के अंदर ये क्वेश्चन आ रहा है, इसको आपने लाजमी तैयार करना है। इसको ज़रा पिछले पेपर में आप चेक करें, वो यही कह रहा है कि हाउ डज़ अ नेचुरल इन्वायरमेंटल डिफर्स फ्राम कल्चरल, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा चेंज है, इसमें ये वाला क्वेश्चन बस एक पेपर में नहीं आया हुआ, बाकी कई पेपर्स के अंदर ये जो है क्वेश्चन वो देखा गया है। पिछला पेपर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे पहले भी मैं बता चुका हूँ, जब ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द एनवायरमेंटल कंसर्न्स ऑफ पाकिस्तान, व्हाट मेजर्स कैन वी टेक टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट। यहाँ पे थोड़ा सा उसने तब्दीली की है, वो कह रहा है कि हम कौन से इक़दाम उठा सकते हैं अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए। अच्छा जी, इसके बाद पिछले पेपर में भी ये आ चुका है, व्हाट आर द मेजर एनवायरमेंटल कंसर्न्स ऑफ पाकिस्तान, पब्लिक अवेयरनेस कैन प्ले अ मेजर रोल फॉर बेटरमेंट। वही क्वेश्चन जो है वो रिपीट हो के आ चुका है 20 नंबर का। तो ये क्वेश्चन आपने लाजमी करके जाना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है काफ़ी दफ़ा और ये आ सकता है। अच्छा जी, 2 क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद तीसरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बायोडाइवर्सिटी वाला है, हर पेपर के अंदर ये भी क्वेश्चन जो है वो आ रहा है। डिफाइन बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, व्हाट वुड बी द कंसिक्वेंसेस इफ़ देयर हैड बीन नो बायोडाइवर्सिटी, और कोट फॉर फ्यू एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ। तो ये क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी के बारे में, आपने कंप्लीट डिटेल जो है वो पढ़नी है। इसको 4-5 दफ़ा जब तसल्ली से पढ़ेंगे ना तो काफ़ी चीज़ें आपके ज़हन में बैठ जाएंगी। बायोडाइवर्सिटी के बारे में आपको मुकम्मल पता होना चाहिए, बड़ा अहम क्वेश्चन है। अगर नेक्स्ट पेपर में आप देखें तो यहाँ पे भी ये क्वेश्चन आ चुका है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब यहाँ पे उसने ये नहीं पूछा कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, तो आपने इसकी तारीफ़ या वो लिखने नहीं बैठ जाना।
बल्कि आपने ये बताना है कि बायोडाइवर्सिटी के फ़ायदे क्या हैं, बेनिफिट्स क्या हैं, हाउ डज़ इट प्रोवाइड बायोलॉजिकल, सोशल एंड इकोलॉजिकल सर्विसेज ऑन अर्थ। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा उसने बस घुमा दिया है, बायोडाइवर्सिटी वाला ही है। इसके बाद नेक्स्ट पेपर में अगर आप देखें तो यहाँ पे भी बायोडाइवर्सिटी वाला पेपर आ चुका है कि हाउ डज़ डाइवर्सिटी अकर इन वेरियस लेवल्स, एक्सप्लेन व्हाट डज़ द टर्म लॉस इन बायोडाइवर्सिटी मीन टू यू, हाईलाइटिंग द थ्रेट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट पेपर में भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये यहाँ पे भी आ चुका है, हाउ डज़ बायोडाइवर्सिटी अकर एट वेरियस लेवल्स। वही क्वेश्चन सेम रिपीट होकर आ गया है, बायोडाइवर्सिटी मीन्स टू यू, हाईलाइटिंग द थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। मज़ीद अगर एक और पेपर हम देखें तो यहाँ पे भी देखें, डिफ़ाइन बायोडाइवर्सिटी, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, व्हाट वुड बी द कंसिक्वेंसेस। तो देखें ये दो क्वेश्चंस उसने बना दिए हैं इसके, एक दफ़ा वो ये इस तरह का क्वेश्चन दे रहा है व्हाट वुड बी द कंसिक्वेंसेस, और दूसरे पेपर के अंदर वो इस तरह का क्वेश्चन दे रहा है कि हाउ डाइवर्सिटी अकर्स एट वेरियस लेवल्स एंड एक्सप्लेन व्हाट डज द टर्म लॉस बायोडाइवर्सिटी मीन। तो ये वाला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट और बहुत ही अहम सवाल है, आपने इसको अच्छे तरीके से तैयार करना है। अच्छा जी, इसके बाद एक और बड़ा अहम सवाल बायोकेमिकल साइकिल्स हैं। बायोकेमिकल साइकिल्स जो हैं ये कंप्लीट आपने सारे साइकिल्स पढ़ने हैं। इसके अंदर बायोकेमिकल साइकिल्स होते क्या हैं, उनकी डेफिनेशन, उसके बाद आपने नाइट्रोजन साइकिल जो है उसके बारे में पढ़ना है कि वो क्या होता है। इसके बाद ये रॉक साइकिल है, चट्टानों का साइकिल जो है वो क्या होता है। इसके बाद और भी चीज़ें जो हैं काफ़ी साइकिल्स जो है साइकिल्स के बारे में आता है। बायोकेमिकल साइकिलिंग के अंदर ही ये भी आता है साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स की साइकिलिंग भी होती है जिसमें कार्बन साइकिल है, कार्बन साइकिल उसको भी आपने देखना है, और डायग्राम्स वगैरह जो बनी हुई हैं वो आपने एहतियातन ज़हन में रख लेनी है। इसके बाद अगर पिछले पेपर पे चलें तो यहाँ पे भी साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स उसने पूछा हुआ है इंपॉर्टेंट, और कार्बन साइकिल को ही पूछा है, सेम वही क्वेश्चन जो है रिपीट होकर आ गया है। और इस पेपर में अगर आप देखें तो ये यहाँ पे बी पार्ट में पहले क्वेश्चन के अंदर ये आ गया, हाइड्रोजन साइकिल जो है उसके बारे में कंप्लीट डिटेल से लिखें। तो इसके बाद जी ये जो पेपर है इसमें हम अगर देखते हैं तो ये भी यहाँ पे भी यही क्वेश्चन है, बायोकेमिकल साइकिल्स के बारे में बताएं और हाउ साइकिल्स कंट्रीब्यूट टू सस्टेन लाइफ ऑन अर्थ, कंसिडर कार्बन साइकिल जो है उसकी एग्जांपल देकर। एक पेपर में उसने नाइट्रोजन साइकिल की यहाँ पे एग्जांपल पूछी हुई है और यहाँ पे कार्बन साइकिल की। तो ये जो बायोकेमिकल साइकिल्स हैं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने लाजमी तैयार करना है। ओके जी, नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर 8 जो है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू। 3 दिए गए होंगे टॉपिक्स और आपने उनमें से कोई से 2 जो हैं उन पर शॉर्ट नोट लिखना होगा, मतलब छोटा सा नोट 8-10 लाइनों का एक नोट लिखना होगा। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटे छोटे हैं, शॉर्ट होंगे, आपको करने भी इजी होंगे। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, सॉइल प्रोफाइल और पॉजिटिव इंटरेक्शंस अमंग स्पीशीज़। इसके बाद अगर नेक्स्ट पेपर में हम आए तो वही आ रहा है, सॉइल प्रोफाइल, ग्रीन हाउस गैसेज और नेगेटिव इंटरेक्शन अमंग स्पीशीज़। यहाँ पे ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो नया है, डिफरेंट है, बहरहाल ये आपने करने हैं। इसके बाद सॉइल प्रोफाइल, ग्रीन हाउस गैसेज, नेगेटिव इंटरेक्शन अमंग स्पीशीज़, सेम वही है। इसके बाद अगर पिछले पेपर में आए तो ओजोन लेयर इन एटमॉस्फेयर, वाटर अ वर्चुअल सोर्स और सॉइल प्रोफाइल, ये बड़े अहम हैं, इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे तरीके से करना है। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, सॉइल इरोजन और पॉजिटिव इंटरेक्शन अमंग स्पीशीज़, ये तो हर पेपर में आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, एक बात ख्याल रखिएगा, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 8 करना है तो फिर आपने इन तीनों में से कोई से 2 करने हैं, और इसी तरह ऊपर जब आप आएँ तो यहाँ से भी आपने ये 5 लाजमी करने होते हैं। पहले क्वेश्चन के जितने भी पार्ट होंगे वो लाजमी करने होंगे, बाकी में से आपकी चॉइस होती है, आप उनमें से छोड़ सकते हैं। ओके इसके बाद इकोसिस्टम एंड ओजोन डिप्लीशन वाला 2 क्वेश्चन हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। इकोसिस्टम वाला भी कई पेपर्स के अंदर देखा गया है। इकोसिस्टम क्या है, कंप्लीट इकोसिस्टम डिफर फ्रॉम एन इनकम्प्लीट। कंप्लीट इकोसिस्टम और इनकम्प्लीट इकोसिस्टम जो है उनमें क्या फ़र्क है, और कंसिडरिंग द एग्जांपल ऑफ टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम डिस्क्राइब व्हाट वुड हैपन इफ़ एनी ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम इज़ मिसिंग। इसके बाद जी स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर है, ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, और ओजोन जो है उसके बारे में बताएं, ओजोन क्या है और ओजोन के कंसिक्वेंसेस क्या हैं जो हैं ओजोन डिप्लीशन के। ओजोन डिप्लीशन क्या होती है, उसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं। अच्छा जी, पिछले पेपर में जाएं तो यहाँ पे भी सेम वही है
स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है और ओजोन डिप्लीशन के बारे में पूछा गया है। ओके, यहाँ पे अगर आप देखें तो इकोसिस्टम वाला भी क्वेश्चन वही आ चुका है सेम। तो इसका मतलब इकोसिस्टम वाला क्वेश्चन भी जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इकोसिस्टम और ओजोन डिप्लीशन वाले दोनों क्वेश्चन जो हैं वो आपने करके जाने हैं। यहाँ पे भी देखें आप, इकोसिस्टम आ गया है और इकोसिस्टम के अलावा ओजोन डिप्लीशन वगैरह यहाँ पे कोई नहीं आई। ओके, यहाँ पे भी देखें इकोसिस्टम आ गया है। तो ये खासा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोसिस्टम। तो ये वाले क्वेश्चन थे जो मैंने बता दिए हैं, यही बस आपने करने हैं इनको अगर आपने अच्छे तरीके से, लेकिन ये है कि ये फिर आपको फिंगर टिप्स पे याद हों। तो इससे आप 3, 4 या 5 जो भी क्वेश्चन वो कहेगा वो आप इजीली अटैम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन ये है कि अगर आपने ये देखे ही ना होंगे तो फिर आप पेपर में क्या करेंगे। ओके, जो क्वेश्चंस मैंने मार्क करवा दिए हैं बड़े इजी और सिंपल क्वेश्चंस हैं और बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में आ रहे हैं, मुसलसल आ रहे हैं। तो इन क्वेश्चंस को आपने तसल्ली से कर जाना है, इनमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं होगी, क्योंकि अगर आपने ये अच्छे तरीके से किए होंगे तो ये आपकी चॉइस जो है वो आसानी से, जो चीज़ आपको नहीं आती होगी वो आप चॉइस पे छोड़ सकते होंगे। लेकिन अगर आप मतलब आपने ये क्वेश्चन तैयार नहीं किए होंगे, याद नहीं किए होंगे, तो फिर आप कैसे लिख सकेंगे। तो ये वाले क्वेश्चंस अगर आपने कर लिए तो इंशाल्लाह आपका पेपर जो है वो 100% अटैम्प्ट हो जाएगा और ना सिर्फ बल्कि आप पास होंगे, आपके मार्क्स जो हैं वो भी काफ़ी अच्छे आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, जितने क्वेश्चन पूछा जाए उतना ही उसका आंसर दीजिएगा। यहाँ तक इस लेक्चर को एंड करते हैं। अगर इस लेक्चर से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो या कोई क्वेश्चन आपको किसी क्वेश्चन का आंसर वगैरह नहीं मिल रहा हो तो आप व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। और लेक्चर से रिलेटेड फीडबैक जो है वो ज़रूर दे दीजिएगा, आपका कमेंट हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। और अगर लेक्चर के बारे में कोई सजेशंस वगैरह देना चाहते हैं या कोई इसमें मिस्टेक वगैरह है तो वो भी काइंडली ज़रूर बता दीजिएगा। ओके जी, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस फॉर द पेपर। और ये वाले क्वेश्चन जो हैं ये मैं बार बार कह रहा हूँ कि अच्छे तरीके से तैयार करके जाइएगा, इंशाल्लाह आपको पेपर में कोई मुश्किल नहीं पेश आएगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।